स्टूडेंट्स हम तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ को डिस्कस करते जा रहे हैं। तो अब हम y इक्वल टू सीकेंट x यानी सीकेंट x फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करेंगे फ्रॉम 0 to 2 पाई। तो अब सीकेंट भी उसी तरह से कैलकुलेटर के अंदर नहीं है, तो फिर हम सीकेंट को किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, 1/cos x में लिखेंगे, उसी तरह से जैसे हमने कॉट को लिखा था। और आगे x की वैल्यूज़ क्या हैं, 0 से 360, यानी एंगल को हमने स्टार्ट 0 से रखना है और एंड किस पे करना है, 360 पर। तो उसी तरह से स्टूडेंट्स हम टेबल बनाएंगे, टेबल के अंदर ये वैल्यूज़ हमारी बनेंगी। वही बात ऑन x एक्सिस 1 बिग स्क्वायर 60 डिग्री एंड ऑन y एक्सिस 1 बिग स्क्वायर इक्वल टू 1। अब वही बात यहाँ पे भी हम वर्टिकल लाइंस बनाएंगे एट x इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड एट x इक्वल्स टू 270 डिग्री। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम x की उन वैल्यूज़ पर वर्टिकल लाइन बनाएंगे जहाँ पर y क्या बन रहा है, इन्फिनिटी। तो आए हम ग्राफ प्लॉट करते हैं इसका। स्टूडेंट्स अब ये देखें, हमने ये पॉइंट शो किए हुए हैं, इन पॉइंट्स को देख लें। 0 पर हमारे पास 1 वैल्यू है, 30 पे हमारे पास 1.15, यहाँ पे 60 पे हमारे पास ये 2 वैल्यू, 90 पे ये वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल आइसोम्टोट्स। 120 पे क्या है, -2, ये यहाँ पे नीचे वैल्यू आएगी, नेगेटिव वैल्यू यहाँ नीचे आएगी। 150 पे -1.15 ये, 180 पे -2 ये, 210 पे फिर -1.15 और 260 पे -2 ये ग्राफ, ये पॉइंट्स आया। नेक्स्ट 270 पे फिर ये वर्टिकल लाइन है हमारे पास ये वाली, 300 पे 2 है वैल्यू, ये बनेगी। 330 पे 1.15 ये है और 360 पे क्या है, दैट इज़ 1 ये। तो ये पॉइंट्स हमने लोकेट कर लिए। अब इन पॉइंट्स को हम कर्व्स के साथ ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास सीकेंट फंक्शन का ग्राफ आएगा फ्रॉम 0 to 360 डिग्री। तो ये देखें स्टूडेंट्स, 0 से 360 के अंदर हमने पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो हमारे पास ये शेप बन रही है सीकेंट के फंक्शन की, सीकेंट फंक्शन की ये ग्राफ की ये शेप बन रही है। तो अब हम अगर यहाँ से आप अगर आगे नोट करें, 360 से ऑनवर्ड हम ग्राफ बनाएं तो फिर ये यहाँ से फिर रिपीट होना शुरू हो जाएगी ये वैल्यू। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमने इसी सीकेंट फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करने हैं फ्रॉम -2 पाई टू 2 पाई, यानी x की वैल्यू हमने -360 से +360 डिग्री रखनी है। स्टूडेंट्स वही सारी बातें रिपीट होनी है। सीकेंट को हम 1/cos बनाएंगे और टेबल जो है हम कैलकुलेटर से सारा बनाएंगे। ये हमारे पास स्टूडेंट्स टेबल की वैल्यूज़ आएंगी, ये आप नोट कर सकते हैं, ये आप नोट कर लें। हमारे पास स्टूडेंट्स ये टेबल की वैल्यूज़ आएंगी। नेक्स्ट जाहिर है यहाँ पे जो स्केल है, स्केल अलोंग x एक्सिस 1 स्मॉल स्क्वायर 10 डिग्री एंड स्केल अलोंग y एक्सिस 1 बिग स्क्वायर इक्वल टू 1। हमने अब इन पॉइंट्स को शो करना है ग्राफ पेपर पर, बट वही बात कि पहले हम वर्टिकल लाइंस बनाएंगे उन x की वैल्यूज़ पर जहाँ y की वैल्यू इन्फिनिटी या -इन्फिनिटी बन रही हो। तो ये देखें स्टूडेंट्स, मैंने पहले वर्टिकल लाइंस बना ली हैं, x की उन वैल्यूज़ पर वर्टिकल लाइंस बनाएंगे जहाँ y इन्फिनिटी या -इन्फिनिटी बन रहा हो। तो अब नेक्स्ट हमने इन पॉइंट्स को शो किया, ये पॉइंट्स भी उसी तरह से शो कर लिए हमने। आप ये देखना, यही पॉइंट्स आपको मिलेंगे। इन पॉइंट्स को हम थ्रू कर्व्स ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास सीकेंट फंक्शन का ग्राफ आएगा। तो देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ग्राफ बना, ये आप नोट कर लें। ये बिलो x एक्सिस, ये अबव x एक्सिस। This is the graph of secant function from -2 pi to +2 pi. That is -360 to +360. Graph of secant function. Finally, हम students graph of cosecant function फ्रॉम -2 पाई टू 2 पाई यानी फ्रॉम -360 टू 360 प्लॉट करेंगे। तो उसी तरह से कोसेकेंट को हम 1/sin लिखेंगे कैलकुलेटर पर, और कैलकुलेटर को हम कमांड देते हुए ये टेबल हम कैलकुलेटर से बनाएंगे स्टूडेंट्स।
इस टेबल को नोट कर लें आप। ये टेबल की सारी वैल्यूज़ हमने कैलकुलेटर से बनाई हैं, इसको नोट कर लें। फिर ये स्टूडेंट स्केल भी उसी तरह से नोट कर लें, आप देख लें। अब ये सारी चीज़ों से आप फेमिलियर हो चुके हैं, बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हो चुके हैं। अब हम टेबल के इन पॉइंट्स को स्टूडेंट्स ग्राफ पेपर पर प्लॉट करेंगे। तो ये स्टूडेंट्स हमारा एक्स एक्सिस है फ्रॉम -360 टू +360, और ये हमने स्टूडेंट्स वाई एक्सिस बनाया हुआ है। और उसी तरह से हमने एक्स की उन वैल्यूज़ पर वर्टिकल लाइंस बनाई हुई हैं जहाँ पर वाई इन्फिनिटी आ रहा है। फिर हमने स्टूडेंट्स ये पॉइंट लोकेट किए हुए हैं, ये पॉइंट्स आप देख सकते हैं टेबल से हमने ये पॉइंट्स लोकेट किए हुए हैं। एक्स एक्सिस से ऊपर हमें ये पॉइंट्स मिलेंगे, जबकि वाई एक्सिस से नीचे हमें ये पॉइंट्स मिलेंगे फॉर द ग्राफ ऑफ कोसेकेंट फंक्शन। तो स्टूडेंट्स जब हम इन पॉइंट्स को थ्रू स्मूथ कर्व्स ज्वाइन करेंगे तो हमें ग्राफ की क्या शेप हासिल होगी, ये ज़रा देखिएगा। तो देखें स्टूडेंट्स, जब हमने इन पॉइंट्स को थ्रू स्मूथ कर्व्स ज्वाइन किया तो हमारे पास ये शेप बनी, हमें ये शेप हासिल हुई। दिस इज़ द शेप ऑफ द ग्राफ ऑफ कोसेकेंट फंक्शन फ्रॉम -360 टू +360। नोट दिस ग्राफ। स्टूडेंट्स तो वही बात यहाँ भी नोट करें, आप ये खुद देखिएगा कि अगर हम ग्राफ ऑफ सेकेंट फंक्शन 360 से आगे प्लॉट करें तो सेकेंट फंक्शन फिर अपनी y की वैल्यू यानी सेकेंट फंक्शन जो है वो अपनी वैल्यूज़ को रिपीट करेगा, यानी टेबल में y की वैल्यूज़ रिपीट होना शुरू हो जाएंगी। दूसरे लफ्ज़ों में सेकेंट अपना साइकिल रिपीट करना शुरू कर देगा। सिमिलरली स्टूडेंट्स को सेकेंट फंक्शन का ग्राफ भी 360 के बाद अपनी वैल्यूज़ को रिपीट करना शुरू कर देता है। तो स्टूडेंट साइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन, सेकेंट फंक्शन एंड कोसेकेंट फंक्शन ये 360 डिग्री के बाद अपनी वैल्यूज़ को रिपीट करना शुरू कर देते हैं, अपना साइकिल रिपीट करना शुरू कर देते हैं। जबकि tan एंड cot फंक्शन ये 180 डिग्री के बाद अपना साइकिल या अपनी वैल्यूज़ को रिपीट करना शुरू कर देते हैं।